शुक्रिया दोस्त। अगर मुझे पता होता कि इसका अंत कैसे होगा तो मैं यहाँ कभी नहीं आती, लेकिन मुझे इसका कोई अंदाज़ा नहीं था। छुट्टियाँ खत्म हो गई और मैं अपने कॉलेज के कैंपस में वापस आ गई। दोस्तों देखो कौन आया है। तुमसे भी प्यार है मुझे, पागलों। तो आखिरी साल के लिए तैयार हो और अपनी थीसिस का टॉपिक भी सोचा है। दफा हो जाओ स्टीवन, मुझे छुट्टियों के आखिरी दिन का मजा लेने दो। क्या थॉमस के साथ तुम्हारी छुट्टियां अच्छी नहीं बीती? दोस्तों जानते हो इस हसीना ने अपनी छुट्टियां कहाँ बिताई है? प्रशांत द्वीप पर उसका मंगेतर लाइट हाउस का रखवाला है। ये बस पार्ट टाइम है। वो जियोलॉजी की थीसिस लिख रहा है। वो वहाँ अपनी थीसिस कैसे तैयार कर रहा है? अकेले ही अपने लाइट हाउस को चमका रहा है। सच में बेवकूफ है। तेरे की। ठीक है, यह क्या हो रहा है? कैंपस में पार्टी करना मना है। क्या तुम लोग चाहते हो कि तुम्हें निकाल दिया जाए? नहीं सर, और यह क्या है? बस सो रहा है। सच में? मिस फिलिप्स, मैं बहुत चिंतित हूँ कि कॉलेज की सबसे अच्छी छात्रा खुद को ऐसी हरकतें करने की इजाजत दे रही है। क्षमा मिस्टर ब्रूक्स। और यह आखिरी बार होना चाहिए। यहाँ सब कुछ साफ कर दो। तेरे की। उसे पार्टी के बारे में कैसे पता चला? मुझे लगता है कि प्रोफेसर से उनकी लाडली बेटी ने चुगली की है। ग्रेस ब्रूक्स हमारे साथ पढ़ती थी, लेकिन उसके बुरे बर्ताव की वजह से उसे हमारे ग्रुप में नहीं बुलाया जाता था। इस कमीनी को सबक सिखाना होगा। हमारी पार्टी में आना चाहती है। ठीक है, हम उसके लिए एक पार्टी रखेंगे। ग्रेस, तुम्हारी छुट्टियां कैसी रही? और तुम्हें फर्क नहीं पड़ता? सुलह, पूरी गर्मी में और पापा पूरे ऑस्ट्रेलिया में घूमते रहे। प्यारा पालतू जानवर है। क्या यह वही का है? हाँ, मुझे मकड़ियाँ बहुत पसंद हैं। मैं भी। सुनो, हम आज रात एक पार्टी कर रहे हैं। क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगी? तुम सच में कह रही हो? बिल्कुल, लोगों को बात करके खुशी होगी। आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। शायद फिर कभी। नहीं, सिर्फ आज रात हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। बेचारी को अंदाजा भी नहीं था कि स्टीवन ने उसके लिए क्या तैयारी की थी। शाम को ग्रेस आ धमकी, जैसा कि हमने उम्मीद की थी। वो सच में कुछ ठीक नहीं लग रही थी। दोस्तों, मेरी तबीयत कुछ खराब लग रही है। पेट में मरोड़ उठ रही है। यह लो, इससे तुरंत मदद मिलेगी। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था। कुछ शॉट्स के बाद वह बेहोश हो गई और फिर स्टीवन ने अपना बदला लेना शुरू किया। हो गया। तो चुगलखोर, अपने पापा को मेरा नमस्ते कहना। वह तुम्हें इस हालत में देखकर बहुत खुश होंगे। यह मेरे अंदर है। यह तुम्हें चाहता है। मैं पागल। इंसान, तुम जानते हो। ग्रेस, शांत हो जाओ। इसे पकड़ो। मुझे प्यास लगी है। यहाँ आओ। हे भगवान, ग्रेस, तुम ठीक हो? दोस्तों, इसकी नब्ज नहीं चल रही है। एम्बुलेंस को बुलाओ। रुको, नहीं। स्टीवन, तुम पागल हो गए हो क्या? सुनो, अब उसे बचाना मुमकिन नहीं। और जब प्रोफेसर जानेगा कि हमने उसकी बेटी को नशे में मारा, ये एक हादसा है। कोई बात नहीं, तुम्हें भी निकाल दिया जाएगा, हम सब की तरह। तेरे की, मैं कहाँ आकर फंस गई। मेरे माता पिता ने मुझे इस कॉलेज में डालने के लिए बहुत कुछ कुर्बान किया है। मैं अपना भविष्य बर्बाद नहीं कर सकती थी। ठीक है, तुम क्या सुझाव देते हो? हे भगवान, क्या हम सच में यह कर रहे हैं? हम सब सहमत थे कि यह बेहतर है ना? 1, 2, 3। रुको, और क्या? यह कौन सी घिनौनी चीज उसमें से उग रही है? भूल जाओ। क्या तुम चाहती हो कि हम पकड़े जाएं?
धत तेरी की, ठीक है, बस यही है। अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। जल्दी करो ईव। आ रही हूँ। क्या जांच शुरू हो गई है? धत तेरी की, क्या करें? शांत, हम निकल जाएंगे और चेहरे सीधे रखो, वरना उन पर लिखा है कि कल हमने सहपाठी को दफनाया। चुप रहो। और तब हमें समझ आया कि यह हंगामा किस वजह से हुआ था। बाप रे, ये प्रोफेसर हैं। पता चला कि प्रोफेसर ब्रुक्स कुछ समय से ठीक महसूस नहीं कर रहे थे और आज उनका दम घुटने लगा। उन्होंने अपना दिल पकड़ा और वहीं गिरकर मर गए। लेकिन हमारा बुरा सपना तो अभी शुरू ही हुआ था। तुम लोगों के चेहरे इतने पीले क्यों पड़े हैं? क्या कोई भूत देख लिया? कोई एक शब्द भी नहीं बोल सका। कल उसे दफनाया और आज ग्रेस ऐसे बात कर रही थी जैसे कुछ भी हुआ नहीं और पिता का शव ऑडिटोरियम से निकाला न गया हो। चिंता मत करो, लेकिन पार्टी तो अच्छी हुई। यह हमारा छोटा सा राज होगा। लेकिन तभी जब तुम स्टीवन पढ़ाई के बाद मेरे पास आओगे। ग्रेस, हम नहीं चाहते थे, हमने जानबूझकर नहीं किया। चुप रहो हैंडसम, शाम को मिलते हैं। यह क्या बकवास थी? अच्छा सवाल है, लेकिन किसी के पास इसका जवाब नहीं था। ठीक है, प्रोफेसर डोनाल्ड ब्रूक्स, 50 साल, शुरुआती निष्कर्ष, दिल का दौरा। ये क्या है? मुझे फोन करना होगा। यह क्या है? तेरे की। मिस्टर फिश, यहाँ क्या हो रहा है? इस पोर्ट के मुर्दाघर से लाया गया है। यह एक छात्र शहर है। मुझे पता है ये कहाँ है, एमी। हम मकड़ी के पैर जैसा लग रहा है। मुझे मकड़ियों से नफरत है। कोई अंदाजा? एक बात तो पक्की है, उसकी मौत दिल के दौरे से नहीं हुई। क्या पैथोलॉजिस्ट को संभाल लिया गया है? बेशक, क्लास ए एमनेसियाक से। ठीक है, तो शुरू करते हैं। धत तेरे की, अब और बड़ी तो नहीं। और यह क्या है? यह तो मैंने जल्दी ये पता लगा लिया कि ब्रूक्स के दिल से निकाली गई मकड़ी एक परजीवी जीव थी। वह एक बड़ी रक्तवाहिका से चिपकने की कोशिश कर रही थी और गलती से प्रोफेसर के दिल को नुकसान पहुंचा दिया, जिसके बाद दोनों की मौत हो गई। दिलचस्प है कि परजीवी अपने मेजबान को कैसे प्रभावित करता है। सर, ईस्पोर्ट के पैथोलॉजिस्ट को कुछ हुआ है, जो ऑटोप्सी कर रहा था। फिलहाल खबर है कि वो पागल होकर अपने ही परिवार को काट चुका है। वह संक्रमित हो सकता है। उसे और उसके परिवार को तुरंत हमारे बेस पर लाओ। कैप्चर टीम को पहले ही भेज दिया है। ग्रेस से मिलने के बाद स्टीवन पेट दर्द की शिकायत करने लगा। वह मौत सा पीला पड़ गया था और उसकी आंखें मरी मछली से धुंधली हो गईं और वह अकेला नहीं था। लगता था कैंपस में कोई स्वस्थ नहीं बचा था। अगर सोचा जाए तो यह सब प्रोफेसर की मौत से शुरू हुआ। फिर ग्रेस के साथ कुछ अजीब हुआ। हो सकता है वे ऑस्ट्रेलिया से कोई संक्रमण ले आए हो। उसकी वह घिनौनी मकड़ी। पर मैं अब तक संक्रमित क्यों नहीं हुई? मैं यहाँ से बहुत दूर जाना चाहती थी और मैंने थॉमस को फोन किया। Просто уезжай оттуда. बाद में फोन करती हूँ। तुम दिख रही हो। हे भगवान। हे भगवान, तुम क्या हो? एक घंटे के भीतर पैथोलॉजिस्ट और उसके परिवार को हमारे स्टेशन पर लाया गया। महिला और लड़का डरे हुए और घायल थे, लेकिन जिंदा थे। लेकिन मिस्टर हार्डी खुद। तुम्हें क्या लगता है, अगर प्रोफेसर नहीं मरता तो ऐसा हो जाता? मुझे शक है कि यह परजीवी के विकास का अंतिम चरण है। यह बेहतर ढंग से समझने के लिए कि हम किस तरह की विसंगति का सामना कर रहे हैं और मिस्टर हार्डी की मदद कैसे करें।
मुझे उनकी जांच करनी थी, जो बहुत मुश्किल था क्योंकि हार्डी पास आने वाले हर किसी को काटने की कोशिश कर रहे थे। चलो इस हट्टे कट्टे को बेहोश कर देते हैं। एमी, गार्ड को ट्रैंक्विलाइजर दो। हाँ, जरा तेज असर वाला। जी सर। तेरे की मिस्टर फिश, क्या कुछ गड़बड़ है? बारीकी से जांच करने पर यह साफ हो गया कि यह मामला आश्चर्यों से भरा था। माइकल हार्डी को मरे हुए कुछ दिन हो गए थे। ऑटोप्सी से पता चला कि मौत का कारण उसके शरीर में एक बाहरी जीव था। मेजबान की मौत के बाद परजीवी उसे नियंत्रित कर रहा था। यह पागलपन है। लेकिन मकड़ी खुद भी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। लगता है उसका जीवन चक्र खत्म हो गया था। अब समझ में आया कि माइकल आक्रामक क्यों हो गया था और सबको काटने की कोशिश कर रहा था। मरने से पहले परजीवी ज्यादा से ज्यादा लोगों को संक्रमित करने की कोशिश कर रहा था और इसका मतलब है कि तेरे की। एमी, हार्डी परिवार के खून की जांच जल्दी करो। मेरी आशंकाओं की पुष्टि हो गई। खून में विकास के विभिन्न चरणों में परजीवी के अंडे और लार्वा पाए गए। लगता है हर जीव में ये जीव अलग अलग गति से बढ़ते हैं। सामान्य कीटनाशक अप्रभावी थे। हमें तुरंत एक इलाज विकसित करने की जरूरत थी, लेकिन समस्या सिर्फ यही नहीं थी। हम नहीं जानते थे कि कितने लोग पहले से ही संक्रमित थे। एक बात साफ है, सब कुछ ही स्पोर्ट से शुरू हुआ। महामारी को रोकने के लिए शहर को बंद करना और साफ करना जरूरी था। यह हैरी फिश है, 14वें प्रीसिंक्ट से। यह क्या पागलपन है? मैं मदद बुलाने के लिए सिक्योरिटी पोस्ट की तरफ भागी। ऑफिसर मार्टिनेज, आपको क्या हुआ है? यह क्या है? नहीं, हे भगवान, यहाँ आओ। स्टीवन, ग्रेस, वह अब वह नहीं थी। ग्रेस के शरीर में कोई जीव बस गया था और ऐसा लगता है कि कैंपस में वह अकेला नहीं था। और फिर मैंने एक हेलीकॉप्टर देखा। आखिरकार हे चुप रहो, चिल्लाओ मत, वरना वे हमें भी मार डालेंगे। थॉमस, मुझे मत छोड़। थॉमस, नहीं। स्टीवन, रुको। मुझे तुम्हें भगवान का शुक्र है, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। मुझे एक मेडिकल वार्ड में होश आया। अजीब बात है, मैं ठीक थी। हालांकि मुझे अच्छी तरह याद था कि मुझे गोली मारी गई थी। अब जाग गई। कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं कहा हूँ, चलो मान लेते हैं उस फाउंडेशन में जिसने आपकी मदद की, लेकिन पहले आपको सब कुछ बताना होगा। ग्रेस, स्टीवन और बाकी सब वे इसी तरह की राक्षस बन गई हैं। मुझे पता है, लेकिन यह सब कहाँ से शुरू हुआ? लगता है प्रोफेसर ब्रूक्स और उनकी बेटी यह संक्रमण ऑस्ट्रेलिया से लाए हैं। तुरंत ऑस्ट्रेलियाई विभाग से संपर्क करें। उन्हें सब कुछ जांचने के लिए कहें। जी सर। लेकिन अब वे सब मर चुके हैं। हमने ट्रैंक्विलाइजर से गोली मारी, इसलिए ज्यादातर बेहोश हैं, जब तक कि हम लोगों को इन परजीवियों से छुटकारा दिलाने का कोई तरीका नहीं खोज लेते। तो इसलिए मैं जिंदा हूँ। लेकिन ग्रेस, उसने मुझे काट लिया। हमने आपका खून टेस्ट किया और वह साफ है। यह बहुत अजीब है, ये देखते हुए कि आप किस दौर से गुजरी हैं। शायद हम आपके खून के आधार पर एक सीरम बना पाएंगे। तब तक आप आराम करें। सब कुछ एक बुरे सपने में बदल गया। मेरा मन किया कि सबको भाड़ में भेज दूं और थॉमस के पास द्वीप पर लौट जाऊं। यह वह जगह है जहां कुछ भी बुरा नहीं होता। लड़के के पास बहुत कम समय बचा था। अंतिम चरण के बाद वाहक मर जाता है, इसलिए उसे सीरम की पहली खुराक दी गई। बस तुम जल्दी ठीक हो जाओगे।
अरे छोटे शैतान, तुमने दस्ताना काट दिया। मैंने अपने और लड़के के खून के नमूने लिए। पूर्वानुमान निराशाजनक था। सीरम ने काम नहीं किया। हैरी, वह पेट में तेज दर्द बता रही है। इसका अल्ट्रासाउंड करो जल्दी। मैं अभी आता हूँ। सर, मैं हैरी फिश बोल रहा हूँ। सीरम बेकार साबित हुआ और मुझे यह रिपोर्ट करना पड़ रहा है कि मैं भी एक वाहक बन गया हूँ। मुझे क्या हुआ है? आपने तो कहा था कि मैं संक्रमित नहीं हूँ। और वह अब गर्भवती है। क्या हमें थॉमस को बताना होगा? मिस्टर फिश, मैंने ऑस्ट्रेलियाई शाखा से बात की। उनके पास ऐसा कोई भी मामला दर्ज नहीं है। इसका मतलब प्रोफेसर और उनकी बेटी परजीवियों को शहर में नहीं लाए थे। तो फिर कौन? अब समझ में आया कि आपका खून साफ क्यों था। परजीवी भ्रूण में बस गया है। मिस्टर फिश, हमें क्या करना चाहिए? Приказ сверху, цель. Раз лекарства нет, всех зараженных следует ликвидировать. उस पर से अपने हाथ हटाओ। क्या तुम पागल हो गए हो? शांत हो जाओ एमी। मुझे इस सेवा के जोखिमों के बारे में पता था। हमें महामारी को फैलने नहीं देना चाहिए। उसे माफ कर देना कि वह तुम्हें और बच्चे को नहीं बचा सका। थॉमस, हमारा बच्चा होने वाला है। मेरे जीवन के लिए बहुत सारी योजनाएं थी और किसी भयानक परजीवी के कारण सब कुछ बर्बाद हो गया। तुम ही तो इस संक्रमण को शहर में लाए थे। संक्रमित व्यक्ति